नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। सनातन धर्म के सबसे दुर्लभ, कठिन और दिव्य तीर्थों में से एक श्री अमरनाथ जी धाम की इस सुपर एंगेजिंग यात्रा गाइड में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि हिमालय की अगम्य ऊंचाइयों पर स्थित इस पवित्र गुफा के दर्शन हर किसी के नसीब में नहीं होते। यह वही परम पवित्र गुफा है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर होने का रहस्य यानी अमर कथा सुनाई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्ष 2026 में अमरनाथ यात्रा के सुरक्षा और मेडिकल नियम पूरी तरह बदल चुके हैं? अगर आप बिना तैयारी के जम्मू बेस कैंप पहुंचे तो आपको वहीं से वापस मोड़ दिया जाएगा। आज इस वीडियो में हम कोई पुरानी या घिसी-पिटी बातें नहीं करेंगे, बल्कि वो कड़वी और सच्ची जमीनी हकीकत जानेंगे जो कोई ट्रैवल एजेंट आपको नहीं बताता। कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट (CHC) का नया नियम क्या है? बालटाल और पहलगाम में से कौन सा रास्ता आपके पैसे और जान दोनों बचाएगा? बिना RFID कार्ड के एंट्री का क्या सच है? गुफा के पास रुकने खाने की सरकारी व्यवस्था क्या है? और सबसे बड़ी बात, कम से कम बजट में इस पूरी दुर्गम यात्रा को पूरा करने का सीक्रेट फॉर्मूला क्या है? हम हर बात को एकदम सीधे और दिलचस्प तरीके से समझेंगे। चलिए इस पावन सफर को शुरू करते हैं। पूरे जोश के साथ कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाइए और लिखिए बम बम भोले। तो दोस्तों, अमरनाथ यात्रा भारत की अन्य सभी यात्राओं की तुलना में बिल्कुल अलग और अत्यधिक कठिन है। यहां आप बिना एडवांस प्लानिंग के घर से बाहर कदम भी नहीं रख सकते। वर्ष 2026 में श्राइन बोर्ड द्वारा 2 सबसे मुख्य नियम लागू किए गए हैं, जिन्हें ध्यान से नोट कर लीजिए। पहला नियम है कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट (CHC). क्योंकि यह पवित्र गुफा समुद्र तल से लगभग 13,000 फीट की अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित है, जहां ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है, इसलिए सरकार द्वारा स्वीकृत अस्पतालों से आपको अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना होता है। इसके बिना आपका यात्रा परमिट जनरेट नहीं हो सकता। दूसरा नियम है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और RFID कार्ड सिस्टम। हेल्थ सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही आप ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपना परमिट स्लॉट बुक कर सकते हैं। जम्मू या श्रीनगर के बेस कैंप पर पहुंचकर आपको एक फिजिकल RFID कार्ड दिया जाता है, जिसे यात्रा के दौरान गले में हर समय पहनना अनिवार्य है। यह कार्ड सीधे सरकारी सैटेलाइट से ट्रैक होता है, ताकि खराब मौसम में आपकी सुरक्षा पक्की रहे। इसके बिना आपको रास्ते के किसी भी चेकपोस्ट से आगे जाने नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं उस रास्ते की जो आपको बाबा के द्वार तक लेकर जाएगा। अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के 2 मुख्य रास्ते हैं, और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। पहला है बालटाल मार्ग। यह रास्ता सोनमर्ग के पास से शुरू होता है और मात्र 14 किलोमीटर का छोटा ट्रैक है। यात्री सुबह जल्दी शुरू करके दोपहर तक दर्शन करके शाम तक वापस बेस कैंप लौट आते हैं। लेकिन ध्यान रखें, यह रास्ता बेहद संकरा, पथरीला और बहुत ही खड़ी चढ़ाई वाला है। अगर आपके पास समय कम है और आप पूरी तरह फिट हैं, तभी यह मार्ग चुनें। दूसरा है पहलगाम मार्ग, जिसे पारंपरिक और सबसे सुरक्षित रास्ता माना जाता है। यह रास्ता लगभग 45 किलोमीटर का एक लंबा और विशाल ट्रैक है, जिसमें गुफा तक पहुंचने में 3 दिन का समय लगता है। यह वही पावन रास्ता है जहां से भगवान शिव स्वयं गुफा तक गए थे। यह रास्ता काफी चौड़ा है, चढ़ाई मध्यम है और इसके नज़ारे इतने दिव्य हैं कि आपको थकान का एहसास ही नहीं होगा। अगर आप परिवार के साथ हैं, तो पहलगाम रास्ता ही सबसे उत्तम है। पहलगाम मार्ग से जब आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको भगवान शिव के त्याग के इतिहास का साक्षात एहसास होगा। सबसे पहले आता है चंदनवाड़ी, जहां महादेव ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग किया था। इसके बाद आपको पिस्सू टॉप की खड़ी चढ़ाई पार करनी होती है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर आती है अलौकिक शेषनाग झील, जहां शिव जी ने अपने गले के सांपों को छोड़ा था। इस झील का पानी इतना नीला और पवित्र है कि इसे देखते ही आपकी सारी थकान गायब हो जाएगी। पैदल यात्री अपनी पहली रात शेषनाग के सरकारी कैंप्स में ही बिताते हैं। अगले दिन आपको इस पूरी यात्रा का सबसे ऊंचा पॉइंट पार करना होता है, जिसे महागुंज टॉप 14,500 फीट कहा जाता है, जहां कड़ाके की बर्फ होती है। इसे पार करके आप पहुंचेंगे पंचतरणी के विशाल मैदान में, जहां महादेव ने 5 तत्वों का त्याग किया था।
यहां से मुख्य गुफा मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर रह जाती है। पंचतरणी से अगले दिन सुबह तड़के 2 बजे ही यात्री मुख्य गुफा की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आप गुफा के निकट पहुंचेंगे, पूरी घाटी बम बम भोले और जय बाबा बर्फानी के नारों से गूंज उठेगी। गुफा के पास बहने वाली अमरावती नदी के शीतल जल में स्नान करके जब आप इस विशाल और प्राचीन गुफा के अंदर प्रवेश करेंगे, तो आपके सामने साक्षात बर्फ से बने भगवान शिव के स्वयंभू लिंग के दिव्य दर्शन होंगे। यह लिंग रूप प्राकृतिक रूप से गुफा की छत से टपकने वाली पानी की बूंदों से बनता है, जो चंद्रमा के घटने और बढ़ने के साथ अपना पूर्ण आकार लेता है। उनके साथ ही माता पार्वती और भगवान गणेश के भी बर्फ के पीठ प्रकट होते हैं। दर्शन करते ही भक्तों की आंखें भर आती हैं और शरीर के अंदर एक अलौकिक शक्ति का संचार होता है। भाग्यशाली भक्तों को आज भी यहां उन 2 अमर सफेद कबूतरों के दर्शन होते हैं, जिन्होंने शिव जी के मुख से अमर कथा सुनी थी। अब बात करते हैं सबसे जरूरी व्यावहारिक व्यवस्था की, जहां आपका सबसे ज्यादा पैसा बचता है। श्री अमरनाथ यात्रा में खाने के लिए आपको पूरे रास्ते एक भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। भारत के कोने कोने से आई दानी संस्थाओं द्वारा रास्ते के हर एक पड़ाव पर विशाल भंडारे और लंगर 24 घंटे चलाए जाते हैं, जहां बादाम, काजू, गरम हलवा से लेकर शुद्ध सात्विक भोजन पूरी तरह मुफ्त और बड़े आदर के साथ परोसा जाता है। रुकने के लिए श्राइन बोर्ड द्वारा लगाए गए बड़े बड़े वाटरप्रूफ और विंडप्रूफ टेंट होते हैं, जहां मात्र 300 रुपए से 500 रुपए के बीच एक रात का बेड मिल जाता है, जिसमें भारी कंबल और गद्दे शामिल होते हैं। वर्ष 2026 में सुरक्षा के अत्यंत कड़े प्रबंध हैं। हमारी इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ के जवान हर 50 मीटर पर तैनात हैं। यदि रास्ते में कभी भी सांस फूलने या ऑक्सीजन की कमी महसूस हो, तो तुरंत रास्ते में बने सरकारी मेडिकल कैंप्स में जाएं, जहां निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब आते हैं उस बात पर जिसके लिए आप सब रुके हुए हैं, यानी जम्मू से शुरू करके बाबा बर्फानी के सफल दर्शन और वापसी तक प्रति व्यक्ति कुल खर्चे का वो सच, जो शायद ही कोई आपको खुलकर बताता है। अगर आप बजट मार्ग चुनते हैं, तो जम्मू से बेस कैंप तक सरकारी बस का आने जाने का कुल किराया लगभग 1500 रुपए आएगा। रजिस्ट्रेशन परमिट और मेडिकल सर्टिफिकेट की फीस मात्र 300 रुपए लगती है। रास्ते के सरकारी टेंट्स में 3 से 4 रातों के रुकने का खर्च करीब 1500 रुपए होगा। चूंकि आप पूरी यात्रा पैदल तय कर रहे हैं और भोजन आपको लंगर सेवा के माध्यम से पूरी तरह मुफ्त मिलेगा, इसलिए खाने और ट्रैक का खर्च बिल्कुल 0 रुपए रहेगा। इस तरह बजट मार्ग से इस पूरी पावन यात्रा को बहुत ही अच्छे से पूरा करने का कुल खर्च प्रति व्यक्ति लगभग 3300 रुपए से 5000 रुपए के बीच आता है। दूसरी तरफ, यदि आप कंफर्ट मार्ग चुनते हैं, प्राइवेट कैब करते हैं, अच्छे टेंट्स में रुकते हैं और चढ़ाई के लिए घोड़े का माध्यम चुनते हैं, तो पहलगाम से आने जाने का घोड़े का सरकारी रेट लगभग 11,000 रुपए तक बैठता है। इस प्रकार कंफर्ट मार्ग से यात्रा करने पर एक व्यक्ति का कुल खर्चा लगभग 18,800 रुपए से 21,800 रुपए के बीच बैठता है। चॉइस आपकी है, बाबा तो आपकी श्रद्धा देखते हैं, आपका बजट नहीं। अब एक बहुत जरूरी बात, अगर आपके मन में इस यात्रा, मेडिकल चेकअप या रास्तों को लेकर कोई भी छोटा या छुपा हुआ सवाल है, तो बिना शर्माए अभी के अभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल डालिए। मैं खुद अगले 10 मिनट के अंदर आपके एक एक कमेंट का लाइव उत्तर देने वाला हूं, यह मेरा वादा है। इस वीडियो को अपने उस दोस्त या फैमिली ग्रुप में तुरंत शेयर कर दीजिए, जिसके साथ आप इस साल बाबा बर्फानी के दरबार जाने का सपना देख रहे हैं। क्या पता आपका एक शेयर किसी की रुकी हुई यात्रा को शुरू करवा दे। और हाँ, देश दुनिया के ऐसे ही पावन तीर्थों और दुर्गम रास्तों की सबसे सटीक, सबसे ईमानदार और होश उड़ा देने वाली जानकारियों के लिए हमारे इस चैनल ट्रेवल विद ध्रुव को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो इससे भी बड़े सस्पेंस और धमाके के साथ आने वाली है। बाबा बर्फानी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। विदा लेते हैं इस पावन सफर से, बहुत जल्द मिलते हैं एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली यात्रा गाइड में। तब तक के लिए पूरे जोश और पूरी ताकत के साथ कमेंट में जयकारा गूंज जाना चाहिए। बम बम भोले, हर हर महादेव।